इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के अंतर्गत आता है। वस्तुतः इसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में किया गया, लेकिन वास्तविकताओं से संबंधित होने के कारण पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में भी किया जाने लगा है और इस पे राजनीतिक विज्ञान की सत्ता आधारित होने लगी है। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग राजनीतिक शास्त्र में अनेक विद्वानों ने किया है। सर्वप्रथम जेम्स ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी एवं अमेरिकी कॉमनवेल्थ नामक अपनी पुस्तकों में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर इन किताबों को लिखा। दूसरी बात, सिडनी वेब एवं ब्रिटिश वेब नामक जो दंपति थे, उन्होंने सोवियत कम्युनिज्म नामक बुक जब लिखी तो उसके पूर्व उन्होंने सोवियत संघ का भ्रमण किया और उनके आर्थिक स्वरूपों को देखा। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज भी पर्यवेक्षण के आधार पर लिखी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक विचारकों ने भी पर्यवेक्षण के आधार पर विभिन्न सी किताबें लिखी। अरस्तु ने भी 158 देशों के संविधानों के आधार पर और उनका पर्यवेक्षण करते ही किन्हीं निष्कर्षों की प्राप्ति की। लेकिन पर्यवेक्षणात्मक पद्धति की अपनी भी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इसका प्रयोग वास्तव में कुछ निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही किया जा सकता है, कुछ निश्चित अवधि के अंतर्गत ही किया जा सकता है। पूरे बड़े स्वरूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी भी आवश्यक हैं, जिसमें पर्यवेक्षण इन्हीं तथ्यों का होना चाहिए जो वास्तविक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हों, जिसके निष्कर्ष अनुमान पर आधारित न हो। अवलोकनकर्ता का व्यक्तित्व उस पर्यवेक्षण वाली समस्याओं से अलग होना चाहिए और वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। ये पर्यवेक्षणात्मक पद्धति इसकी मांग करती है। ऐतिहासिक पद्धति भी राजनीतिक विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही राजनीतिक संस्थाओं का भविष्य भी निर्धारित किया जा सकता है। और जिस प्रकार से हमें आज कार के आविष्कार के लिए पहिए की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी प्रकार से आज राजनीतिक विज्ञान में नए सिद्धांतों की खोज के लिए हमें राजनीतिक विज्ञान के प्रारंभिक तथ्यों की जानकारी होनी अति आवश्यक है, जिसे इतिहास के पन्नों से ही देखा जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान में नए सूत्र गढ़े जाते हैं, जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं और उनसे अनुभव लिए जाते हैं। राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग मैकियावेली, बार्कर, सिजविक आदि विभिन्न विद्वानों ने किया है और निरंतर इसका प्रयोग होता ही रहा है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की कुछ कमियां भी मानी जाती हैं, क्योंकि किसी भी घटनाक्रम में तात्कालीन परिस्थितियों का बड़ा हाथ होता है और उनके समाधान के प्रयत्न भी तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही किए जा सकते। तो ऐतिहासिक पद्धतियों के आधार पर किसी भविष्य के बारे में पूर्व कल्पनाएं लगभग पूरी तरह से साबित नहीं हो पाती या सही नहीं हो पाती, लेकिन हाँ, उनसे कुछ अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कारण इनकी सीमाओं के कारण सिजविक जैसे विद्वानों ने इनकी सीमाओं का उल्लेख किया है और ये कहा है कि इनको आंख मूंद कर राजनीतिक विज्ञान में नहीं उतारा जा सकता।